ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे। जी सरकार। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया हरि की पौड़ी पे राजन, तुम्हें केवल एक ही काम करना है, तुम्हारा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य और तुम्हारा केवल एक ही व्रत, एक ही उपवास और तुम्हारा एक ही संकल्प है। अगर 7 दिन में कल्याण चाहते हो तो संसार से आप निवृत्त हो जाओ, त्याग दो सब। भगवान के चरणों में अपना ध्यान समर्पित, सन्मुख होए जीव मोय जबई और जन्म कोटि अगर नाश हो जीव संसार को तज के त्याग के मेरी शरण में आजा, गारंटी देता हूं मैं तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का नष्ट करे, तेरा कल्याण कर। आज मेरी शरण में आके देख, मैं तुझे अपने सर का ताज मारा हूं। मेरी शरण में आके देख, तेरा इतिहास लिखवा दूंगा। मेरी शरण में आके देख, तेरा नाम इस संसार में अमर कर दूंगा। अजर अमर गुण निधि सुध हो, करे बहुत रघुराय बचो। आज आपके बाबा, हमारे बाबा, सबके बाबा अजर अमर, ऐसी भगवान की गाथा गाई कि भगवान इनके ऋणी हो गए, ऋणी हो गए। अमर है, अजर है और चिरंजीवी है, चिरंजीवी है। अरे महाराज ये तो खेल मारे समय समय का खेल है महाराज। इन दोनों में मन न फंसे, चाहे शरीर से पाप करो या मन से दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अब समझ में आ गई? चाहे पाप शरीर से करो या मन से या दृष्टि से, पाप का भोग तो भोगना ही पड़ता है महाराज, इससे कोई बच नहीं सकता है। कनक और ये बात है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए, अजा का अर्थ है माया। अजा का अर्थ क्या है? माया। और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। और जीव फंसा हुआ बुरे भैया कहां चले गए? अब ठीक है, हाँ ठीक है। हमने कि आज हमारे बुरे भैया, अब मैं समझ रहा हूं। देखो क्या जोर से बोले हम आज कटे हो गए। हम बुरे भैया सबका ध्यान किए हुए। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, अजामिल एक ऐसा दुष्ट था जो कई प्रकार के पाप करने के बाद अपनी जीवन याचना चलाता था। अजामिल पहले तो हमारा मंत्र वेदता था, ब्राह्मण था। अजामिल पहले मंत्रों का उच्चारण, सदाचारी पवित्र व्यक्ति था। सदाचारी, मंत्रों का वक्ता, पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वो महाराज वन में गया था, रास्ते में उसने देखा कि एक सूद वेश्या के साथ काम कीड़ा कर रहा था। चित्र देख लिया, एक शूद्र वेश्या के साथ कोई काम कीड़ा कर रहा था। वेश्या की महाराज साड़ी सरक गई थी। उसका स्वरूप उभरा हुआ देखता हुआ, ये दृश्य को देखने के बाद वो अजामिल काम वासना में लिप्त हो गया। क्षमा करेंगे, क्लियर लिखा हुआ है। गलत चित्र देख लिया, शूटिंग गलत जगह देख ली, बिगड़ गया, कामान्य हो गया। उस वेश्या के दृश्य को देखने के पश्चात एक ब्राह्मण जी जो मंत्र उच्चारण करता था, पवित्र व्यक्ति था, वेदांतों का प्रकार करता था, और एक शूद्र के साथ एक वेश्या को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर वो वासना काम में डूब गया।
वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। और कोई बात नहीं थी, जो ईश्वर की लीला है। एक बात बताऊं, वन में अकेली वेश्या क्यों मिलेगी? ये ईश्वर की लीला है। आप हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम वाचक हैं, कथावाचक, आप श्रोता बन के बैठे हैं। आप अगर भगवान ने आपकी परीक्षा ले डाली और यहाँ से गए, आपके साथ में कहीं ऐसा हो न जाए, कोई ऐसा दृश्य आपको न मिल जाए कि आपकी मनोवृत्ति क्षण में पागल हो जाए। और इसका उदाहरण मैंने सवेरे दिया था कि आप किसी ऑटो में बैठ के जाते हो, आप जा तो रहे हो यहाँ से भजन सुन के, कथा सुन के, ऑटो में 4 आदमी संसारी काम संसारी वासना काम करके लौटे और आप उनके टोले में आप बैठ गए, तो उनके जो परमाणु, उनकी जो मानसिकता आप में आ जाएगी, आपका मन खराब हो जाएगा। अब वही चीज अब आगे का था, अपने प्रातः काल वही था, देख भाल के चलो, बैठना है तो कहां बैठना, उठना है तो कहां उठना महाराज। लेकिन भैया भाई जो राम रचना, अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर वो उसका मन भ्रष्ट हो गया। जबकि कथावाचक था, मंत्रों का उच्चारण करता था, पवित्र व्यक्ति था, लेकिन एक दिन ही अर्धनग्न उस वेश्या को देखने के बाद उसका मन खंडित हो गया। प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन में क्या तो कोई होता होगा, बात आपको उदाहरण दे। अब हर रविवार को जो घर का सिनेमा या सिनेमा हॉल में जाके या किसी गलत जगह पे जाके कोई ये चित्र देखता होगा, क्या बच सकता है? कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया कि प्रति रविवार को फिल्म देखनी है। अब तो कम हो गया, अब तो घर में टीवी रख के वही सिनेमा घर हो गया। पहले टाइम में जब हम लोग थे तो सिनेमा घरों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी महाराज। हम लोग जब पढ़ते थे 1966 की बात बता रहे, 67-68 में, बहुत पुरानी बात हमारी। सिनेमा में पहुंचना आसान बात नहीं होती। एक तो 1.5-2 रुपए का टिकट आता था, बालकनी का 2.5 रुपए का था, और बालकनी के ऊपर डीसी था, उसका 3 रुपए का था, इतने का। लेकिन 2.5-3 रुपए होते ही नहीं, जेब में नहीं होते थे। चलिए खैर उधर नहीं जाते। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते थे सिनेमा देखने के लिए। बच्चों को कभी मत ले जाओ। घर में एक चीज और बता रहा हूं, कोई मूवी देख रहे हैं, अगर मूवी ठीक नहीं है, धार्मिक मूवी नहीं है, अगर हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी राष्ट्रीय मूवी है, आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, धार्मिक को देख सकते हैं, लेकिन रंग बिरंगी मूवी को बच्चों के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ कभी मत देखो, कभी मत देखो। अपना जीवन तो बिगड़ा ही और अपने बच्चों का जीवन भी खराब कर। पाप प्रथम आंख द्वारा प्रविष्ट होता है। पाप पहली दृष्टा में ही आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है। आंख बिगड़ी की मन बिगड़ा। चलो अब आ गई आ गई। आंख बिगड़ी कि भैया मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। और नाम भी रावण की आंखें दुष्ट थी। महाराज रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम ही हमेशा के लिए बिगड़ गया। रावण कोई नाम लिखता है क्या? एक कोई राजनेता जरूर हुआ है, वो रावण वो पीछे लगा था कि आगे क्या पता नहीं है। एक राजनेता है, हाँ, उत्तर प्रदेश में है, वो किसी पार्टी का है, वो जरूर लगा, कोई भी एक है ना।
अच्छा वो सपा वाला ही लगाया कोई ना बहुजन का। जो भी पाप मन में आते हैं आंखों के द्वारा आते हैं लोग, वही हमने प्रातः काल कही, जो भी पाप होते हैं आंखों के द्वारा, धन बल पर जन पर स्त्री पर नारी पर घर, किसी की संपत्ति किसी की ख्याति, किसी का अच्छा मकान दुकान, किसी का अच्छा भाव, ये आंखों को अच्छा नहीं लगता, ये आंखें उसकी लालची हो जाती और हमारा जीवन बिगड़ने लगता है। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है और वही हमने कहा था कि आंखें बिगड़ी और मन बिगड़ा। काम को आंखों में आने नहीं दोगे, वासना आंखों में आती। मैंने एक बार कहा ना, ये लाइन है, ये हमारी माताएं हैं, ये हमारे भाई बहन पुरुष हैं, आप इधर दृष्टि कम रखिए, इस साइड में दृष्टि कम, इधर दृष्टि ज्यादा रखिए। चलिए अब मैं यहाँ कहता हूं, अगर अब आपका मन पवित्र हो गया, आपने 14 इंद्रियों को बस में कर लिया, तो फिर एक घाट पर आ जाओ, फिर दृष्टि चाहे झा डालो, चाहे झा डालो, जहां चितवाऊ तहां प्रभु वासी। चलिए चाहे दृष्टि झा डालो, दृष्टि इधर डालो, पीछे डालो, दाएं बाएं, चार चितमौता प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, पिछ दबा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु से सुंदर। सिया राम में जब जाई करो प्रणाम, सब में भगवान। जैसे जड़ भरत जी कार बन गए, कौन बन गए महाराज? एक चक्रवर्ती राजा भरत, अखंड भरत नाम जिनके नाम से प्रसिद्ध था, केवल उनको अंत में एक मृग बालक से प्रेम हो गया और अंतिम समय में मृग बालक याद आ गया, मृग बनना पड़ा। उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है, पूर्वजन्म की याद थी, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद तपस्या की और संकल्प ले लिया, मैं अब संसार की किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा, मैं किसी से बोलूंगा नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं किसी की तरफ देखूंगा ही नहीं और मस्त भगवान के भजन में स्वर्ग लाभ। परिवार के लोग परेशान हो गए, खेत कल्याण को भेज देते, रखवाली को गऊ छोड़ देते। और महाराज घर वाले क्या करते? मुसलंडा कुछ करता नहीं है, जो पशुओं की खली होती थी, पीना मीना बाट बटोले और थाली में परोस के दे देते थे और भरत जी उसको अन्न समझ के ग्रहण करके और जय श्री राम। एक समय की बात है कि वो राजा था महाराज रघुगढ़, कश्यप देश का राजा। वो कश्यप ऋषि के ज्ञान लेने के लिए चले हैं और पालकी में बैठ के जा रहे हैं। उसका एक पालकी का एक जो कार था वो थक गया, तीसरे की जरूरत थी। राजा ने आदेश दिया कि इसको पकड़ के लाओ जो मिल जाए, और भरत जी भजन में बैठे थे, पकड़े थे, बोले ठीक है मिल गया, मस्त मिल गया, बैठ गए और कार बना दिया, पालकी में लगा दिया और चले जा रहे हैं। अब भरत जी केवल जमीन में दृष्टि रख के कि मेरे पैर के नीचे कोई चेंटी ना आ जाए, मुझसे कोई जाने अनजाने में पाप ना हो जाए। अगर पाप हो गया तो मैं एक जीवन भुगत के बड़ी मुश्किल में निकल पाया हूं, और पाप हो गया तो मुझे फिर योनि में आना पड़ेगा। अब वो तो भाई भरत तो लंबे चौड़े थे, वो सब कार छोटे टंगा से और वो लंबे लंबे से, और राजा बैठे थे, जैसे चेंटी दिखती थी भरत उछाल लगाते थे तो राजा नीचे से उछल के ऊपर की बांस की डंडी में टकरा जाते थे। कथा मैंने सुनाई दी है पिछले मंगलवार को, सुनाई है महाराज, एक बार नहीं 2 बार। अंत में तो राजा पागलों की तरह किस्से आ गए, कौन पागल हटा उसका, महाराज चिढ़ गया, राजा से बात विवाद हुआ,
बहुत विवाद हुआ है। अंत में यही निर्णय हुआ था, भरत बहुत ही सरल स्वभाव के थे। भरत ने कहा कि मैं राजा से रार करता हूं तो मेरा धर्म जाता है, और मैं उसको इसी हाल में छोड़ के जाता हूं तो भी मेरा धर्म जाता है, तो भी मेरा धर्म जाता है। अब मैंने इसको कंधा पर ले लिया है, अगर मैं इसको छोड़ के जाता हूं तो कल मेरा नाम जुड़ेगा कि इसको कौन छोड़ के गया था कंधे पे से, बोले भरत जैसा, तो मेरा नाम और ज्यादा सत्संग से चला जाए। अब आप उसमें देखेंगे महाराज, सत्संग किया है और उनमें दोनों में वार्तालाप भी हुआ है। तो भरत ने पूछा, भैया तू कौन से देश का राजा है? तू कौन से देश का राजा है? बोले मैं कच्छप देश का राजा हूं। तो पागल, तुझे मालूम नहीं है मेरे नाम से तो अखंड भारत था, मैं तो अखंड भारत का राजा था। आज मेरे थोड़े से गलती ने आज तेरी पालकी में कार बन के मुझे चुतरा पड़ा। आप कोई ऐसी भूल मत कर देना कि आपको कहीं फिर से जन्म लेके आपकी हमारी कहीं ये दुर्गति हो जाए। वैश्या को देखने के बाद मैं कथा की अजामिल कूड़ा बन गया, कूड़ा बन गया। एक पवित्र मनुष्य वेदांत का मंत्र जाप करने वाला कूड़ादान बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो। बंद करके रख। आपको कोई एक बात और बता दो, आप प्रयोजन संसार बहुत गहरा है, आप संसार में प्रयोजन कहां तक बचोगे? आंख तो आपको खोलना ही पड़ेगी, लेकिन भगवान से दया मांगोगे, प्रभु इन आंखों पर तू ऐसी पट्टी डाल देना, इन आंखों में कोई कुभाव ना आए। आंखों में राम को देखो तो वो काम नहीं आ सकता। राम की तस्वीर, राम की मूर्ति देखो तो संसार का काम नहीं आएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप किए जाएंगे। कामांध अजामिल वैश्या के घर पहुंच गया। वासना में लिप्त, काम वासना में लिप्त अजामिल उस वैश्या के घर पहुंचा और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। महाराज ये वासना बड़ी खतरनाक होती है। जिसको दारू की लत पड़ जाए वो शाम को मैखाना ढूंढता है, जिसको जुए की लत पड़ जाए वो संध्या को या दिन में क्लब ढूंढता है, और जिसको वेश्यावृत्ति की आदत पड़ जाए वो 24 घंटे उस वेश्या का चौखट ढूंढता है। संसार है ही ऐसा, है ही ऐसा। वो पापाचार करने वाला एक बार कुछ साधु जन घूमते घूमते अजामिल के घर आ गए। एक समय की बात है, एक दिन की बात है। अजामिल तो बाहर गए थे और वो वेश्या घर में थी। वो साधु घूमते घूमते अजामिल के घर आ गए। वेश्या ने देखा कि संत आए। वेश्या ने क्या देखा कि संत आए, तो उसने अन्नदान किया। महाराज वेश्या ने देखा वो संत उसकी चौखट पर आए हैं। वेश्या ने अन्नदान किया। वैसे तो वेश्या का अन्नदान ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध है। वैसे तो शास्त्रों में वेश्या का अन्नदान करना निषेध है, किंतु साधु जानते नहीं थे कि ये अन्नदाता नारी वेश्या है। ये संत जानते नहीं थे कि जो अन्नदान कर रही है वो वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। क्या किया?
रसोई बनाई संतों ने और भोजन कर दिया। साधु जंतु जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। साधु संत महात्मा महापुरुष देव पुरुष महापुरुष गुरु पिता माता पंच समाज जिसके घर में अन्न या भोजन ग्रहण करता है उसका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं का बंधन किया।